Astrology is a science which talks mostly about karma and how exactly to directionize that karma into the right ones. तो मतलब जिसको भी लाइफ में आज तक ये सोचने के लिए आया होगा ना किसी के दिमाग में कि अरे हम ये रिचुअल्स क्यों करें, हम अगर अच्छा काम करें तो क्यों करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अच्छा अगर ये अच्छा काम है तो ये नेचुरली आना चाहिए हमारे अंदर से, ये हमें कोई बोले तब नहीं आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, अगर ये अच्छा काम है तब हमें करना चाहिए, अदरवाइज अगर ये अच्छा काम नहीं है तो हम क्यों करें। So there are a lot of things that goes on and of course I keep on talking to people where I realize कि सबका अपना अपना thought है for doing good and Jupiter is the planet of doing good when you want to do good for people। और वो आप कब और क्यों करते हैं, है ना। तो अच्छाई करने का ना कोई रीजन पहली बात है कुछ लोगों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट उनके चार्ट में जब मैंने देखा तो एक्चुअली जुपिटर का प्लेसमेंट प्रोमिनेंटली था, इसी वजह से उनको लगता है कि ये नेचुरली निकलना चाहिए कंपेयर टू जिनके जुपिटर इस तरीके से प्लेस था, जिनका मतलब कह सकते हैं हेम था या फिर बहुत ही बुरे कंडीशन में था। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर कोई काम बहुत अच्छा बताया गया है और उसका जेन्युइनली एक प्रॉपर रीजन है तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। तो जो लोग नेचुरली करते हैं अच्छा काम, तो उनको क्या होता है ना कि रिवॉर्ड्स इजीली मिल जाते हैं। मतलब जैसे उन्होंने कुछ थोड़ा सा अच्छा किया, उसके बाद उनको किसी ने नेचुरली बहुत जल्दी अप्रिशिएट कर दिया, फिर थोड़ा सा उन्होंने कुछ अच्छा किया, फिर उनको कुछ अच्छा लगा, तो इससे आपको ना कॉन्स्टेंटली अच्छा करने की हैबिट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अच्छा दिस गुड थिंग्स और डूइंग गुड थिंग्स कम्स नेचुरली टू मी कंपेयर टू जिन लोगों का जुपिटर डेबिलिटेटेड होता है। जुपिटर कैसा प्लैनेट है, अच्छा ही करने का प्लैनेट है। ओके, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इट हैज बीन 2 minutes बट दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू द चैनल डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। एंड आज हम जान रहे हैं कि जुपिटर जो कि अच्छे कर्म करने को या फिर अच्छी चीजें करने को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली अच्छाई करने को रिप्रेजेंट करता है। एंड वेयर वी लिव इन दिस वर्ल्ड जहां पे कि इतनी बुराई है, हमको इतना ज्यादा ईजी है ना कि हम किसी को भी कभी भी बोल दे कि अच्छा नाउ वी डोंट नीड यू, हमारा काम खत्म हो गया, हमारा यूज खत्म हो गया, हमारी जो तुमसे रिलेटेड क्या बोलते हैं बॉन्डिंग थी या जो भी चीजें खत्म हो गई हैं, या फिर वी डोंट नीड यू। और इन एनी वे आई फील लाइक जब भी हम जानते हैं अपने अंदर इंटेंट वाइज कि वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग येट वी कीप ऑन डूइंग दैट, आई फील लाइक एट दैट टाइम वी आर चूजिंग टू डू द रॉन्ग थिंग। तो उस समय पे ना आप अच्छा करने आप चूज करते हैं या अच्छा नहीं करना चूज करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे। अगर आपने जब अच्छा चूज किया होगा और इस वजह से लाइफ में आपको बहुत ज्यादा प्रेज मिला होगा, तो इस वजह से आप क्या करेंगे, आप अच्छा चूज करने को रिस्पेक्ट करेंगे, आप अच्छाई करने को रिस्पेक्ट करेंगे, आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने को रिस्पेक्ट करेंगे। उसी जगह पे जब भी आपने कुछ अच्छा किया होगा और इस वजह से आपको लोगों से डिसीट मिला होगा, लोगों ने आपका फायदा उठाया होगा, लोगों ने आपको ऐसा कह सकते हैं इस तरीके से फील कराया होगा कि ओके तुम अच्छा नहीं भी करते तो भी तो हम तुम्हारे साथ हैं। आई फील लाइक एट दैट टाइम जब भी दो चीजें होती है, एक तो होता है कि जब वो अच्छा करते रहते हैं फिर भी उनको रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तब वो अच्छा करना छोड़ देते हैं, या फिर जब उनको धीरे धीरे लगने लगता है कि नहीं यार अच्छे के जगह पे ये जो साइड का जो रास्ता है ये भी ले ही सकते हैं, जब उनको वो भी लगने लगता है ना तो भी इंसान कह सकते हैं अपना जो स्ट्रेट लाइन से चल के ऐसे साइड वाला एक शॉर्टकट लेने की जरूर सोचता है। एंड दैट्स द एनर्जी ऑफ राहु ऑफ कोर्स। तो जिसको क्लियरली पता है कि बहुत इजी है उसके लिए अच्छा काम करना और नेचुरली उससे हो रहा है, वही इंसान अच्छा काम करेगा। बट जिसके लिए बहुत हार्ड है या फिर उसको कह सकते एक इजी और शॉर्टकट जो कि थोड़ा गलत भी हो सकता है वो रास्ता, बट वो मिल रहा है अगर तो वो ले लेगा। बट उससे होता क्या है, मतलब उससे क्या अफेक्ट्स आते हैं। सी लेट मी टेल यू वेरी सिंपली कि क्या होता है। तो चार्ट में ना जुपिटर आपका जहां पर भी प्लेस्ड है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन जगहों पे आपको अच्छे लोग दिए जाएंगे और अच्छाई दी जाएगी और आपको भी वहां पे अच्छा करना है आगे। ओके, सो यू वुड ऑलवेज बी गिवन द राइट पीपल देयर एंड राइट काइंड ऑफ थिंग्स देयर एंड यू ऑलवेज हैव टू बी राइटियस एट दोज प्लेसेस, स्पेसिफिकली जहां पर भी जुपिटर प्लेस्ड है, जहां पर जुपिटर का राशि प्लेस्ड है,
जैसे कि सैजिटेरियस और पाइसेस, यानी कि धनु और मीन। और वहां पे आपको कॉन्स्टेंटली बोला जाएगा कि आप अच्छे कर्म कीजिए। अब पॉइंट ये है कि इंसान जब वो चीज भूल जाता है, और वहां पे सोचो अगर मैलेफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड हो, कि मार्स हो, राहु हो, केतु हो, और इस तरीके के, देखो सन और मून ना फिर भी नॉलेज दे देते बहुत ज्यादा, क्योंकि मून ऐसा बता देगा आपको कि अच्छा ये चीज समाज में अच्छी नहीं लगेगी, बट सन आपको ऐसा बोल देगा कि नहीं ये मुझे शोभा नहीं देता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सन और मून करवा देंगे, बट मार्स क्या है ना कि आपके ऊपर इतना गुस्सा किया जा रहा है कि आप डर के कुछ बुरा कर रहे हो, या फिर राहु केतु तो आपको गलत गलत आइडियाज देंगे कि मतलब तो उस समय पे क्या आप चूज करते हो? क्या आप वहां पे अच्छा रहना चूज करते हो, या क्या आप बुरा रहना चूज करते हो? अभी देखो अच्छाई का ना पैमाना बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो मतलब आपको इतना अच्छा करना है कि मतलब अपना बेवकूफ बनने देना है, राइट? तो अच्छाई करने का मतलब ये नहीं है कि अपना इस्तेमाल होने देना, एंड दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा करने का मतलब है कि आपसे जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है या तो आप कर लो या तो आप मना कर दो। ठीक है, तो आई फील है कि बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा अगर मुझे किसी ने कोई काम बोला, अब मुझे वो नहीं करना है, तो इसके तो दो ही तरीके हैं कि या तो मुझे उस सामने वाले ने जैसा बोला है वैसा करना पड़ेगा ताकि मेरा रिश्ता रह सके, या फिर कुछ भी हो सके मेरी लाइफ में, कोई फायदा आपको में भी मिल रहा होगा, या किसी भी तरीके से आपकी लाइफ बेटर हो रही होगी। या फिर आप सोच रहे होगे कि या तो मैं इस इंसान से मतलब कोई फायदा निकलवाने के बाद इसको धोखा दे दूं, या किसी भी तरीके से। जब भी आप ऐसा करते हैं ना, आप गलतियां करते हुए अपना जुपिटर खराब कर रहे हैं, एंड द मोमेंट यू आर गोइंग टू ओन अप टू द प्लेस वेर एवर योर जुपिटर इज, कि नहीं यहाँ से लेके मुझे गलतियां नहीं करनी है, यहाँ पे लेके आई हैव टू बी क्लियर एंड ट्रूथफुल टू हु आई एम, यहाँ पे मुझे अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है। सो वेन एवर यू विल कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई इन दोज प्लेसेस, you will always get the right kind of people and right kind of experiences. एंड सी देखो जुपिटर का एक साइन सैजिटेरियस जो स्टैंडर्ड्स का साइन है, कि आप लोगों के साथ एक स्टैंडर्ड में बिहेव कीजिए, आपको वैसे ही लोग पसंद आएंगे जो एक स्टैंडर्ड के होंगे, क्योंकि जो उतने स्टैंडर्ड के नहीं होंगे आपको वो लोग पसंद आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप उनके साथ हैंग आउट करना बंद कर दोगे, या फिर अगर हैंग आउट कर भी रहे हो तो उनसे वो एनर्जी लेना बंद कर दोगे जो सामने वाले की है। कंपेयर टू दैट पाइसेस ऐसी राशि है कि अगर वहां पे कोई प्लैनेट है या वहां पे कोई भी एनर्जी है, तो वहां पे आप किसी के साथ अगर बुरा कर रहे हो तो वो रिवर्ट बैक आ रहा है। एग्जैक्टली जो कर रहे हो आप वैसे ही एनर्जी आपकी तरफ रिवर्ट बैक आ रही है। तो आई फील है कि इन बोथ केसेस यू हैव टू रियलाइज कि हमें अगर जुपिटर खराब भी मिला है कहीं पर भी, अगर उस राशि का सिग्निफिकेंस देख लो, अब वहां पे ना उस राशि का इस्तेमाल कर लो। जैसे सोचो मे भी जुपिटर मिला है वर्गो की राशि में, अब वहां पे जुपिटर आपको क्या नॉलेज दे रहा है कि किस आपके साथ हो सकता है कि आपके जो खुद के मामा के घर के लोग हैं वो आपका फायदा उठाएं, या फिर आपसे कॉन्स्टेंटली वहां से काम करवाते रहे आपसे लेकिन आपको फायदा ना दे। इन द सेम वे आपको बहुत ज्यादा सेवा भावी बनाता है ये जो कॉम्बिनेशन है। बट सोचो अब ये सेवा आप किए तो जा रहे हो, बट आप एक ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां पे इसका कोई मतलब नहीं। कंपेयर टू दैट अगर आपको जुपिटर वर्गो में दिखता है एंड आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है ट्रूथ्स ऑफ लाइफ तो मुझे पता है कि कितना भी किसी के लिए सेवा कर लो मेरे तरफ तो वापस से वो आएगा नहीं, क्योंकि वर्गो की राशि बहुत ही ज्यादा अटेंशन टू डिटेल है एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि क्या आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है, जो भी है। तो आप वहां पे कैसे अपने आप को बचाओगे, क्योंकि इवेंचुअली वी हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, राइट? वी कैन नॉट लेट आवरसेल्व्स बी यूज्ड अप बाय पीपल। तो वो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे ना, आप देख पहली बात है आप अटेंशन टू डिटेल की जो कला है उसको सीखोगे, है ना? क्योंकि जुपिटर अगर वहां पे है तो आपको धीरे 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 तो नॉलेज आएगी, जितनी बार आपके साथ गलत होगा आपको उतनी बार उस चीज से रिलेटेड नॉलेज आएगी। उसके बाद आप क्या करोगे ना, आप उस चीज को मास्टर करोगे, फिर आप उसको समझने की कोशिश करोगे, उसके डेप्थ में जाओगे उस एनर्जी के, ठीक है? और फिर जाके सोचोगे कि अच्छा अगर मेरा जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड है और यहाँ पे मेरे कार्मिक लेसन्स ये सब है, तो अब मुझे यहाँ पे जुपिटर इन वर्गो में ये भी है ना कि जरूरी तो नहीं है कि आपका अगर जुपिटर इन वर्गो है इस वजह से आपके साथ कोई एक तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब सामने वाले का भी जुपिटर इन वर्गो यानी उसके अंदर भी वही वाला क्या बोलते हैं लेन देन का भावना बहुत ही
कट टू कट हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। उसका जुपिटर इन वर्गो का सिग्निफिकेंस कुछ और हो सकता है, मे बी वो सेवा भावी हो सकता है, जबकि इस जुपिटर वर्गो ने आपको बहुत ही ज्यादा अटेंशन टू डिटेल और बहुत ज्यादा मतलब झगड़े और इन सब में भी बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाला इंसान बना है। फिर आप किसी तीसरे जुपिटर इन वर्गो वाले इंसान को मिलो, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है टुवर्ड्स एनिमल्स। तो एक ही सिग्निफिकेंस के कितने सारे रीजनिंग हो सकते हैं। तो अब जब जुपिटर इन वर्गो इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या करोगे, मतलब हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू मीट पीपल। और मैंने तो अभी सिर्फ जुपिटर इन वर्गो के बारे में बताया। अब अलग दूसरे लोगों से जब आप मिलोगे तो उनके अलग अलग हाउसेस हैं, अलग अलग राशियां हैं, नवांश में अलग प्लेसमेंट है, दशांश में अलग प्लेसमेंट है, उनकी पूरी कुंडली के हिसाब से सारे अलग प्लेसमेंट्स है। तो नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डील विद पीपल, यू हैव टू यूज द जुपिटर इन वर्गो एनर्जी वेल। और वर्गो की एनर्जी कैसी होती है, उसको मास्टर करने का तरीका क्या है, उसको मास्टर करने का तरीका है पुटिंग अटेंशन टू डिटेल। तो आप विद टाइम आप धीरे 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 तब तक आप गलती नहीं करोगे, तब तक आप बुरा नहीं करोगे, जब तक आपके साथ इतना बुरा नहीं हो जाता जितना कि नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि आप कभी सामने वाले को इतना अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा कर सके। तो आई थिंक बच के चलना इज अ वेरी बेटर वे देन टू ट्रस्ट पीपल एंड देन टू फील लाइक कि ओके दिस पर्सन हैज ब्रोकन योर ट्रस्ट इन अ सर्टेन वे। तो जुपिटर जहां पर भी है आपका उस इंसान पे, उस सिग्निफिकेंस पे, उस एनर्जी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, उस एनर्जी से बहुत ज्यादा होप है। पर जुपिटर क्या है ना, हैवी स्टैंडर्ड्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग जैसा साइन। तो वहां पे अगर आप वो आइडियलिज्म और स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाए, तो आपको वो फॉल फ्रॉम पोजीशन या फिर उस जगह से आपको कह सकते हैं परेशानी देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि आप वहां के जो एनर्जी है और स्टैंडर्ड्स है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा सचेत हो जाना है कि क्या सही है क्या नहीं है कहाँ पे। और यू हैव टू ऑलवेज रियलाइज कि कैसे आपको उस एनर्जी को मास्टर करना है और फिर अपने लाइफ में अप्लाई करना है। सो आई होप यू रियली लाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ जुपिटर एंड सैजिटेरियस एंड पाइसिस, और उसके अफेक्ट से एक इंसान को कब क्या करना चाहिए, कब अच्छा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू टेक my consultations links are in the description box below, and thank you so much for watching this video. We shall meet in the next video.